दिखाई दे रहा हूँ आपको पीछे से? वो इसलिए पूछा कि थोड़ा हाइट कम है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा हूँ। पहली बार साथी कितने आए जो फर्स्ट टाइम आए? एक बार इनके लिए तालियां बजाइए आप। मैं तो सोच रहा था शायद नंबर आएगा भी नहीं आएगा, मेरा ट्रेन का टाइम होने वाला है। देखिए, यहाँ बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारे साथियों को समझ आई, बहुत सारों को नहीं आई होंगी। बहुत सारे साथियों को बड़ा अजीब सा लगा होगा कि पता नहीं क्यों ताली बजा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब लोग क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा समझ में आ रहा होगा उन साथियों को जिनको आरसीएम समझ में नहीं आया अभी। ये बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम पीके सिंह है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। आरसीएम बिजनेस को 29 अक्टूबर 2002 को स्टार्ट किया था। 29 अक्टूबर 2002 जब स्टार्ट किया था उस समय कुछ भी नहीं था, केवल पैंट पीस का कपड़ा होता था, और वो भी होता नहीं था, फोटोकॉपी में होता था कि लाके देंगे। उस समय स्टार्ट किया, इस सिस्टम को समझा, इसकी ताकत को समझा। उससे पहले मैं टीचर था। हमारे बीच में टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं। वो मैथ का टीचर था, मैथ का टीचर हमारे बीच में। वहां भी जाऊंगा। मैथ्स का टीचर जो थोड़े होते हैं ना, थोड़े अकड़ू होते हैं। मैं अकड़ू था क्योंकि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जो टीचर है ना, वो थोड़े से अपने आप को सुपर समझते हैं, क्योंकि मैं भी था। आरसीएम मुझे जो समझाने आया, एक व्यक्ति जो मुझे समझा रहा था, वो फाइनेंस में कमजोर था, मेरे से कम पढ़ा लिखा था। अब मैं सेट था, अब उसको मुझे आरसीएम समझाने आया। 3 महीने टरकाया मैंने उसे, 3 महीने तक टाइम ही नहीं दिया, सुना ही नहीं। और सुना कैसे? हाँ ठीक है, देखते हैं, हाँ ठीक है, अगली बार आना। 3 महीने ऐसे करते करते ये सिस्टम मुझे समझ नहीं आया था। एक दिन ये मुझे समझ आया। 29 अक्टूबर 2002 रात को 11 बजे मुझे समझ आया, और मैंने रात को 11 बजे इसको स्टार्ट किया। 1 नवंबर 2002, कितना टाइम है? 48 घंटे। 48 घंटे मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको फुल टाइम करूंगा। और जब फुल टाइम डिसीजन लिया, उस समय मेरे यहाँ 700 बच्चे पढ़ते थे। मेरे पास 700 बच्चे पढ़ते थे। मेरे यहाँ जो टीचर्स जॉब करते थे, उनको मैं लाख रुपए महीने की सैलरी देता था। 2002 की बात कर रहा हूं। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जब ये समझ में आया, 1 नवंबर से मैंने इसको फुल टाइम किया 2002 में। पहले महीने मेरा टर्नओवर था, जो 7-8 दिन का टर्नओवर होता था। उस समय टर्नओवर महीने की क्लोजिंग 8-10 तारीख को होती थी। तो पहले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का जो मेरा टर्नओवर था वो 78,000 था। 752 रुपये की इनकम आई। मुझे समझ में आ गया था। जब पहली बार 752 की इनकम देखी, मुझे लगा यार ये जो बोला गया है ये सच है। 752 की इनकम आई है। मैंने 78,000 का टर्नओवर किया है। मैथ का टीचर था, कैलकुलेशन कर ली कि इतनी इनकम आई है। अगले महीने मैंने बोलना शुरू किया, मेरी 10,000 से ज़्यादा की इनकम आएगी। अगले महीने में इसमें एक लीडरशिप होती है, 3,52,000 का टर्नओवर किया, 14,000 से ज़्यादा की इनकम आई। तीसरे महीने मैं रॉयल्टी पर आया, 19,000 से ज़्यादा की इनकम आई। चौथे महीने मैंने डाउन में रॉयल्टी निकाली, 28,000 ज़्यादा इनकम आई। 7वें महीने जुलाई 2003 आरसीएम से लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम मुझे आने लगी। लेकिन इस दरमियान जिनके पास मैं गया, किसी ने नहीं सुना। लोग मजाक उड़ाने लगे, जैसे अभी बहुत सारे लोग विक्रम जी का मजाक उड़ाते होंगे। एक बार जोरदार तालियां विक्रम जी के लिए, क्योंकि वो भी मेरी तरह दौड़ रहे हैं। जैसे मैं दौड़ रहा, वो भी मेरी तरह दौड़ रहे हैं। ये सिस्टम जब समझ में आता है तो सब कुछ अजीब लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि सब छोटा है। बहुत सारे साथी हमारे बीच में बैठे होंगे जो पहली बार आए हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है। आरसीएम से मुझे क्या मिला? पैसा, मान सम्मान। हिंदुस्तान में कहीं भी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी
ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा नेटवर्क नहीं है। मैं नहीं गया हूं, मैं एक दिन डाटा चेक कर रहा था और मैं अंडमान निकोबार नहीं गया आज तक, अभी तक नहीं गया हूं जिंदगी में कभी, लेकिन मैंने डाटा चेक किया तो पता लगा मेरी टीम अंडमान निकोबार में भी काम कर रही है। मैं लेह लद्दाख नहीं गया, मेरा नेटवर्क वहां भी काम कर रहा है। मैं हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह नहीं गया हूं, अभी तक नहीं गया हूं, लेकिन मेरा नेटवर्क वहां काम कर रहा है। मैं नहीं जानता उनको, लेकिन वो मुझे जानते हैं। उनको वहां काम करने से मेरे घर में इनकम आती है। आप कभी सोचते हैं बात कि आप आज अच्छा काम कर रहे हैं, कल भगवान की इच्छा ऐसी हुई कि आपके साथ कुछ होनी अनहोनी हो गई, तो क्या आपके घर में इनकम आएगी? ये बात मुझे समझ में आई थी, क्योंकि इस सिस्टम से पहले मैं टीचर था, तो वहां मैं ये चीज़ ढूंढता था, टाइम मनी सिक्योरिटी, ये चीज़ें ढूंढता था। टीचर था क्योंकि मैं ऐसे सिस्टम में था टीचिंग में, जहाँ सुबह से लेकर शाम तक खूब पैसा छापता था। 92 में मैं 50,000 रुपये महीने कमाता था। 92 मतलब 35 साल से ज़्यादा हुए हमारे बीच में, जिनकी भी एज 30-35 साल है, वो इस दुनिया में भी नहीं आए थे तब मैं 50,000 से ज़्यादा महीने का कमाने लगा था। छोटी सी एज में जब पैसा कोई कमाता है तो पैसा उसे कुछ समझ नहीं आता, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। आरसीएम मुझे समझ में क्यों आया? क्योंकि मैं उस धंधे में काम करते करते इतना रम गया कि मेरे पास समय ही नहीं था। मेरे घर में कोई प्रोग्राम होता तो रात को जाता, सुबह वापस आ जाता। मैं अपने भाई की शादी में रात को गया और सुबह वापस आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा काम जो था पढ़ाने का था, कच्चा काम था। आज नहीं पढ़ाऊंगा, कल पैसे नहीं आएंगे। आज मैंने ये काम बंद कर दिया तो कल आना बंद हो जाएगा। ये बात मुझे समझ में आ रही थी, क्योंकि मैं जिस दिन भी काम नहीं करूंगा मुझे पैसा नहीं आएगा। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसी काम को करते करते कुछ समय बाद मुझे, क्योंकि अनमैरिड था, होटल पर खाना खाता था, अपने घर के सामने से निकल गया। जब अपने घर के सामने से निकल गया, घर 1 किलोमीटर आगे जाके याद आया कि घर तो पीछे रह गया। उसी दिन डिसाइड कर लिया था ये धंधा मैं नहीं करूंगा। उसी दिन डिसाइड कर लिया था। अब मैं तलाश में था, कुछ तो करूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन छोड़ नहीं सकता था। थैंक गॉड 29 अक्टूबर 2002 को आरसीएम मिला और मुझे समझ में आया। 1 नवंबर 2002 मैंने पुराने धंधे को फुल टाइम के लिए बाय बाय कर दिया और आरसीएम को अपना लिया। जब आरसीएम को अपनाया तब लोगों ने मजाक उड़ाया कि मास्टर है पागल हो गया, पागल हो गया। हाँ, पागल हो गया था। शुरू में पागल ही होते हैं और पागल ही इतिहास रखते हैं। विक्रम सिंह जी पागल हो रखे हैं बहुत सारे लोगों की नजरों में, और विक्रम सिंह जी काम कर रहे हैं। और वो पागलपन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। तो यहाँ सिस्टम में क्या होता है, मैं टाइम ढूंढ रहा था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। पैसा तो था मेरे पास, पैसा तो था, लेकिन टाइम नहीं था। जब टाइम ही नहीं है तो सिक्योरिटी क्या है? थी ही नहीं। अब मैं करूं क्या? लेकिन आरसीएम में मुझे टाइम भी दिखाई दिया, पैसा भी दिखाई दिया और सिक्योरिटी भी दिखाई दी, क्योंकि मैथ का टीचर था, कैलकुलेशन की। जब कोई पढ़ा लिखा होता है ना और पैसा कमा रहा होता है, वो इस सिस्टम में आता है, वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। और सबसे ज़्यादा परेशान कौन करते हैं? जो 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे होते हैं, जो 10-20, 25, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार कमा रहे होते हैं, वो लोग इस सिस्टम को नहीं समझते। मुश्किल होता है उनको समझना। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो दुनिया उतनी नहीं देखी, उनका समझ उतना बड़ा नहीं होता। मुझे समझ में आया और मैंने इसको चलना शुरू किया। और मैंने क्या कैलकुलेशन की थी, जब मैं इस बिजनेस को लेके पब्लिक में जाने लगा, मुझे समझ में आया कि बहुत बड़ा है। मुझे समझ में आ गया था, लेकिन जैसे ही मैं पब्लिक में जाने लगा, लोगों को बताने लगा, जो लोग मेरा रिस्पेक्ट करते थे, जो लोग सुबह शाम नमस्ते सर करते थे, वो लोग इधर उधर भागने लगे। अब कंफ्यूजन ये होने लगा कि आखिर ऐसा क्या है, कहीं तू गलत तो नहीं है। जब आपको बहुत सारे लोग ये बोले तभी तो ठीक है,
आपको बहुत सारे लोग बोलने लगे तभी तो ठीक है आपकी, तो आपको टेंशन हो जाएगी कहीं बीमार तो नहीं। ऐसा ही जब लोग मुझसे भागने लगे तो समझ नहीं आया कि ये भाग क्यों रहे, सुन क्यों नहीं रहे, काम तो इतना अच्छा है। थैंक गॉड केसी छाबड़ा जी, एक बार जोरदार तालियां केसी छाबड़ा जी के लिए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ये क्या फालतू का काम है, इसमें तो मेरी बेइज्जती हो रही है। उन्होंने बोला आपकी इज्जत थी क्या? अब मैंने कि यार कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे मोहल्ले में आके देखो ना सर, लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बोले रिस्पेक्ट करते होते तो तुम्हारे साथ होते, तुम्हें गलत फहमी है वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप सबको गलत फहमी होती है कि जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो एक्चुअल में आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो आपसे जुड़े हुए हैं किसी लालच की वजह से, उसकी वजह से रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप जिस दिन ये समझ जाओगे कि मेरे आसपास के लोग मेरे साथ नहीं हैं, वो उस लालच की वजह से आपके साथ हैं जो उनको दिखाई दे रहा है। आपको ये बात समझ में जिस दिन आ जाएगी, उस दिन आपको आरसीएम समझ में आने लगता है। और ये बात मुझे समझ में आने लगी थी क्या, कि जो लोग हैं ये तेरे साथ नहीं है, केवल मतलब के लिए हैं। तो ऐसे मतलबी लोगों के साथ कितने दिन तक रहोगे साहब? आपको पता लग गया है कि आपका फ्रेंड मतलबी है, उससे दोस्ती रखोगे? तो ये बात मुझे समझ में आ गई, केसी जी ने बता दिया। और मैंने भी फिर एक नया फार्मूला निकाला कि ये जो मैं हूँ, ये मेरे जो जानने वाले हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। और मैं आपको भी बताता हूँ, इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको अपने जानने वालों को भूलना होगा। वो किसी काम के नहीं है। आपके जानने वाले हैं वो ठीक है, एक रिलेशन है, सामाजिक एक रिलेशन है, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। सबसे ज्यादा आपकी बुराई कौन करता है? यही लोग। आपकी कभी तारीफ करते हैं? केवल मुंह पे करते हैं। मुंह पे इसलिए करते हैं कि मामला खराब हो जाएगा। मुंह पे तारीफ करते हैं, पीछे क्या करते हैं? यही बुराई करते हैं। और आप आरसीएम लेके कहां जाते हो? सबसे पहले इन्हीं के पास। अब ये करेंगे नहीं और आप इनके पास जाते हो। यही सबसे बड़ा आरसीएम में प्रॉब्लम है। और लोग ज्यादातर 90% यहीं तक जाते हैं। अपने 10, 20, 50 लोगों के पास जाता है आरसीएम लेके, और वो मना कर देते हैं किसको? इसको। आरसीएम को नहीं करते, इसको मना करते हैं। जानने वाला है आपका, आपको मना करते हैं, और वो आप सोचते हो कि आरसीएम को मना कर दिया। मेरे एक भी निकम्मे रिश्तेदार ने आरसीएम नहीं किया है, एक भी। ज्वाइन सबका कराया मैंने, फ्री में ज्वाइन कराया, पैसे मैंने दे दिए, जैसे आप करते हो ना। बहुत सारे लोगों की चल कोई बात नहीं बाद में दे देना, और उसको आपने कहां ज्वाइन करा दिया? यहां। काम करेगा? आप करते हो ऐसा क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। आपको क्या लगता है कि मेरा पप्पू है ना, ये बड़ा काम करेगा, मेरा राज दुलारा कुछ बड़ा करेगा, मेरा ये जानने वाला है कुछ बड़ा करेगा, ये करेगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और ये कुंडली मार के बैठ गया। अब आप कुछ करते हैं, और साहब मैंने तो 10-5 लोगों को ज्वाइन कराया, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। अब भैया कराया किसको था? उन्होंने ज्वाइन किया था क्या? उन्होंने बिजनेस किया था क्या? उन्होंने बिजनेस नहीं किया, आपने जबरदस्ती उसको फॉर्म भर दिया, पैसे भी आधे अधूरे लिए, वो भी दिए नहीं क्योंकि आपका रिलेटिव है। आपने इसको स्टार्ट करा दिया, ये काम कर रहा है, और आप क्या करो? चलना मीटिंग में आएगा ये? इसको आरसीएम के बारे में कुछ भी चर्चा करोगे, इसको समझ आएगी क्या? नहीं आएगी। आपको उन लोगों को ढूंढना है जो आपके जैसे हैं। मैंने ढूंढा, मैं दिल्ली से चला, मैं सबसे पहले दौड़ा दौड़ा अलीगढ़ गया, मेरा गांव है अलीगढ़ में। मैं अपने परिवार में गया, सबकी ज्वाइनिंग लगा दी, सबकी, सबको लाइन से, और पैसे भी नहीं लिए, कपड़े भी दे दिए कि बाद में दे देंगे, होता ना बाद में इनको पैसा आएगा वापस कर देंगे। न तो वो पैसे आए, न उन्होंने बिजनेस किया। एक काम जरूर किया, ये क्या पता नहीं फालतू की धंधे करता रहता है, हाँ ये कोई काम है? पता नहीं क्या कर रहा है, बेकार है, पता नहीं क्या करता रहता है। दोस्तों थोड़ा समझिएगा, इस बिजनेस को करने के लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा। आप जहाँ पर हैं
जिस एंगल पे आप सोचते हैं, जो भी आपका दायरा है, वहाँ से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये बिजनेस वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये बिजनेस आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के फ्यूचर की गारंटी करेगा। उस बिजनेस को सोचने के लिए आपको अपने इसको खोलना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि 2-4-5 हज़ार का बिजनेस है, 10-20-50 हज़ार का बिजनेस है, 1,00,000-2,00,000 का बिजनेस है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है। ये बात मुझे समझ में कब आई थी? जब ये मुझे पहली बार समझ में आया 29 अक्टूबर 2002 को। तो मुझे क्या समझ में आया था, गांव का आदमी था, गांव से पढ़ा लिखा हूं, तो गांव की बात जानता हूं। एक गांव में गेम खेलता था मैं। गेम समझते हो ना? खेल। लकड़ी लेके हम गोला बनाते थे, ऐसे घुमा के, ये एरिया मेरा। आप लोगों ने भी खेले होंगे गेम, खेलते हैं गांव में, अभी भी खेलते हैं। गोला बना लेते हैं, ये मेरा एरिया। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा था आरसीएम ज्वाइन करने के बाद? पूरा हिंदुस्तान तेरा हो सकता है, पूरा हिंदुस्तान तेरा हो सकता है। वो सोच यहां डेवलप हुई। जैसे विक्रम सिंह जी बात कर रहे हैं ना, वो सोच मेरे डेवलप हुई कि पूरा हिंदुस्तान तेरा हो सकता है। और मैंने चलना शुरू किया। क्या कैलकुलेशन जो की थी मैंने, मैथ का टीचर था यार, मेहनत करके कितने लोगों को अपने साथ लाया जा सकता है। तो कैलकुलेशन की कि यार 1,00,000 लोग यहां ले आते हैं और 1,00,000 लोग इधर ले आते हैं। हर व्यक्ति 5,000 का राशन खरीदता है, 1,00,000 लोग ला रहे हैं, हर व्यक्ति 5,000 का राशन खरीदता है। तो यहां टर्नओवर हो गया 50 करोड़, और यहां टर्नओवर 50 करोड़, और यहां इनकम निकल के आ गई ये लगभग 50 लाख से ज्यादा। कंप्यूटर मेरा हैंग, ये कैसे हो जाएगी? इतना तो नहीं हो सकती, इतनी तो नहीं हो सकती इनकम, क्योंकि क्षमताएं इसकी ज्यादा नहीं थी। इतनी बड़ी इनकम नहीं हो सकती। फिर कैलकुलेशन किया, बाय द वे हम 1-1 लाख लोग नहीं कर पाए, तो यहां 10-10 हज़ार कर लिए मैंने। 10,000 ही परिवारों को जोड़ा, तो यहां पर टर्नओवर आया 5 करोड़, और यहां टर्नओवर आया 5 करोड़, और यहां इनकम निकल के आई 15 लाख। अब भी कंप्यूटर हैंग कि ऐसे कैसे हो सकता है? 15 लाख रुपए महीना? नहीं, ऐसे नहीं हो सकती। खुद पे ही भरोसा नहीं था। फिर यहां कैलकुलेशन की कि यार 1-1 10-10 हज़ार नहीं कर पाया, तो 10-10 हज़ार लोगों को, परिवारों को नहीं जोड़ पाया, तो यहां फिर कैलकुलेशन की, और यहां पर फिर वही सवाल आया। 50 लाख यहाँ टर्नओवर आया, 50 लाख यहाँ टर्नओवर आया, स्टार अमृत की इनकम आई, और यहाँ इनकम 2.5 लाख आई। तब भी समझ में आ रहा था कि शायद हो सकता है, 2.5 लाख तो हो सकता है। लेकिन फिर दिमाग लगा, बाय द वे 1-1 हज़ार लोगों को भी मैं अपनी टीम में नहीं जोड़ पाया, 1,000 परिवारों को अपने साथ नहीं ला पाया, तो क्या होगा? फिर सवाल किया, 100 परिवार तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ टर्नओवर आया 5 लाख, और यहाँ टर्नओवर आया 5 लाख, और यहाँ इनकम निकल के आई 70,000 रुपये। मुझे आरसीएम पहले दिन ही समझ में आ गया, ये बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, कर सकते हैं। और क्योंकि हम अपने घर में बर्थडे मनाते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, 100-200 लोगों को ऐसे ही बुला लेते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई कि परिवारों को प्रोडक्ट ही तो चेंज कराना है, राशन ही तो बदलवाना है, कौन सा मुश्किल काम है? अभी भी तो बदलना है। पहले हम किसी और के यहाँ से ला रहे थे, अब आरसीएम के यहाँ से लेंगे। हम आरसीएम से क्यों ना लें? प्रोडक्ट जब अच्छा है, सस्ता है, तो क्यों ना लें? ये बात समझ में आई और मैंने चलना शुरू किया। जब चलना शुरू किया तो आपके सामने हूँ। आज हिंदुस्तान में हर जगह मेरा नेटवर्क है। मेरे टीम में कितने टेक्निकल हैं मुझे पता भी नहीं है। मुझे तो आके कोई हाथ मिलाता है और कहता है सर मैं आपकी टीम में टेक्निकल हूँ, तब पता लगता है अच्छा थैंक यू, धन्यवाद, बड़ा करो। मेरी बात को समझिएगा। जब चला था तो अकेला था। आज मेरे नेटवर्क में बहुत सारे टेक्निकल है। मैं स्टेज पे बहुत सारे अचीवर जहाँ थे, मैं उनको पहली बार देख रहा था, और हो सकता है वो भी मुझे पहली बार देख रहे हो, क्योंकि ये नेटवर्क है। नेटवर्क चलता कैसे है समझिए। नेटवर्क है, और एक बार नेटवर्क चलना शुरू हो जाता है, एक बार चलना शुरू हो गया फिर रुकता नहीं है। जैसे हमारे पिताजी के पिताजी थे ना हमारे, मतलब पिताजी, उनके पिताजी, मान लेते हैं कि हमारे ये पिताजी थे, इनके 2 बच्चे हुए, उनके भी बच्चे हुए, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3, ऐसे नेटवर्क बनाना। हम यहां पर हैं, ऐसे नेटवर्क है ना। थोड़ा मेरी बात समझना। अब ये सब पिताजी के पिताजी हम पीछे से बात कर रहे हैं, हमारे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा,
अब हम कहानी हमारी कहाँ है? हमसे शुरू हो रही है। हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे ना? अच्छा, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। ऐसा तो नहीं कि नहीं आगे जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। लेकिन थोड़ा समझना नेटवर्क की ताकत क्या होती है। यदि आपने, ये हमारे पिताजी थे, इनके पास मान लेते हैं 500 बीघा जमीन थी, यहां पे कितनी रह गई? 250, यहां कितनी? 100, यहां कितनी? 25, यहां कितनी? 10, यहां कितनी? हमारे पास 5 बीघा है, ऐसा ही ना? अब हमारे बच्चों के पास कितनी कितनी होगी? 2.5 बीघा। उसके बाद 100 गज, उसके बाद ये क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या चीज घट रही है? कि वो फिक्स है। अब इसको थोड़ा चेंज करता हूं। यदि ये पिताजी इस दुकान से सामान खरीद रहे थे, यहां से राशन ले रहे थे, तो पहले अकेले ले रहे थे, पहले अकेले ले रहे थे। अब क्या किया? इनके बच्चे भी लेने लगे, उनके बच्चे भी लेने लगे। अब ये दुकान नहीं बदली, दुकान वही है, सब कहां सामान ले रहे हैं? यहां से ले रहे हैं। अब ये यहां से ले रहे हैं, अब इस दुकान से ये दुकान छोटी होगी बड़ी होगी? अच्छा, अब इस दुकान से कहा जाए कि जो भी तुम्हारे परिवार के लोग सामान खरीदेंगे उन सबको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और जितना भी खरीदेंगे उसका 45% तुम्हारे परिवार में ही बांट देंगे। अब ये बताओ, यहां पर इनकम घटेगी नीचे या बढ़ेगी? नीचे खरीदारी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ती जाएगी ना। ये नेटवर्क को समझिए, नेटवर्क को समझिए। ये कैलकुलेशन मत करिए, जोड़ने जाड़ने का है। ये जोड़ने जाड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस जिंदगियां बदलने का है। मैंने बदली, अपनी बदली। मैं अपने खानदान में सबसे अलग हो गया हूं, अपने खानदान में सबसे अलग हो गया हूं, और ये प्रकृति का नियम है। आप इस बात को समझिए। आप, क्योंकि आपने मेहनत की, आप अपने परिवार से अलग हो जाएंगे। कुछ समय बाद ये जो आंकड़ा है बहुत बदलता है, बहुत बदलता है, और आपको इसको समझना होगा। परिवार आपका है, करना आपको है। जैसे विक्रम जी बोल रहे थे कि वो नदी वाली बात, घोड़े को नदी के किनारे ले जाया जा सकता है, पानी मुंह पे नमक लाया जा सकता है, पानी तो खुद ही पीना है, काम तो आपको ही करना है। मैं तो केवल रास्ता बता सकता हूं। मैं रास्ता बताने आया था, मुझे याद है बहुत पुरानी बात। मैं पहली बार सतना आया था तो एक व्यक्ति से मिला था, उनका नाम है केशव तिवारी जी। एक बार ताली बजा दीजिए उनकी। आरसीएम लेके आया था सतना। सक्सेना जी नहीं मिले थे उस समय, केशव तिवारी जी मिले। अब केशव तिवारी जी कैसे मिले? उनसे पहले बीएम गुप्ता मिले, और बीएम गुप्ता ने ज्वाइन कर लिया, नरवड़िया ने ज्वाइन कर लिया। मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि ये महाराष्ट्र से ज्वाइन किए थे। मेरी टीम महाराष्ट्र गई थी और वहां से इन्होंने ज्वाइन कर लिया, नेटवर्क बन गया, फिर मेरे टच में आ गए। मैं गुप्ता जी के साथ यहाँ सतना भी आया, तो बीरन तिवारी या बीरन से ऐसे कुछ नाम था, हाँ, सैमसन जी बैठे हुए हैं उस दरमियान के, हाँ, बीरन चौधरी, सैमसन जी, केशव तिवारी, ये लोग मिले। उसके बाद सक्सेना जी मिले। सक्सेना जी मोटरसाइकिल बिठा कर रीवा ले गए। मैं पहली बार रीवा गया था, सक्सेना जी मोटरसाइकिल बिठा के रीवा ले गए, और रीवा में एक मीटिंग कराई एक स्कूल में। ब्लैक बोर्ड था, उस स्कूल की ज़मीन कच्ची थी, मतलब जब स्कूल में जो बेंचें पड़ी थी वहाँ फर्श नहीं थी। वहाँ जाके प्लान दिखाया। उसके बाद रीवा में फिर मैं दोबारा गया तो कोई ऊपर हॉल था, वहाँ पर हमें BL मिश्रा शायद वो मिले। उसके बाद नेटवर्क बना। आज उस नेटवर्क में इतने सारे RB द्विवेदी जी, इतने सारे लोग हैं। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, हमने भी जीरो से शुरू किया है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग होते हैं ना कि अरे अब तो बहुत लेट हो गए। मुझे ये बताओ, जो अब बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी शादियाँ होंगी नहीं होंगी? हाँ, होंगी कि नहीं? अब इसके बाद कुछ नहीं, ऐसा होगा क्या?
तो जो लोग होते हैं ना मार्केट में, जो लोग होते हैं जिनको समझ नहीं होती है और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। अब आपको कामयाब होना है तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? आरसीएम की। कि आरसीएम क्या है, क्यों चलता है, कैसे चलता है, मैं उस पर चर्चा करता हूं। कि देखिए क्या है आरसीएम। ये 3 शब्द आपको याद रहे, क्या, क्यों करना है और कैसे करना है। मैं बात करता हूं क्या है आरसीएम। बहुत चंद शब्दों में बताता हूं आरसीएम क्या है। आरसीएम एक व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है जो मार्केट में सदियों से चली आ रही है, उसको ब्रेक कर रही है। सदियों से क्या चली आ रही है? एक व्यक्ति सामान बनाता है और एक खरीदता है, और बीच में उस सामान को पहुंचाने वाले लोग होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। मार्केट में जितना भी धंधा है सब ट्रेडिशनल है। कंपनी ने सामान बनाया, कस्टमर ने खरीदा, और बीच में कई सारे लोग अपना हाथ लगाते हैं उस सामान को पहुंचाने के लिए, उसमें वो पैसा कमाते हैं। और इसमें एक और रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, झूठ बोलने का। झूठ बोलने के पैसे लेते हैं। वो आते हैं और आके इतना शानदार झूठ बोलते हैं, हम उन पर भरोसा कर लेते हैं। वो हमारे हीरो है। पिक्चरों में हीरो देखते ना, आपने कई बार नोटिस किया होगा, वो ऐसा झूठ बोलते हैं कि वो पकड़ में नहीं आता। मुझे पकड़ में आया था, मैं बता रहा हूं क्या मुझे पकड़ में आया था। 90 के जमाने में, 90 की 90s में, तो आपने देखा होगा टीवी पे ऐड आता था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हम कहते हाँ, नमक ही यूज करते हैं हम तो। नमक में वो नमक और तेल और राख मिला के दांत साफ कर लेते हैं, ऐसा ही था ना। तो हमने कहा यार इसमें तो नमक है, और ये कह रहे हैं नमक है तो खराब है। हमने क्या किया, बात मान ली, और जितने भी दंत मंजन आते थे ना, काले लाल, सारे बंद हो गए। सब क्या करने लगे, पेस्ट पे आ गए। अब 2020 में क्या ऐड आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हम कहते हैं हाँ, बिल्कुल नहीं है, तो खराब है। और यार पहले सही थे या अब सही है? जब हम नमक यूज करते थे, नमक और तेल से और राख से दांत साफ कर लेते थे, तब हमें कहा गया कि नमक जिसमें होता है वो दांतों को खराब करता है, और हमने छोड़ दिया उनके कहने पर। और अब कहा जाता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हम कहते नहीं, हमने तो बंद कर दिया। अब कहते हैं अब खराब है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, टीवी पे जितने भी ऐड आते हैं 90% बेवकूफ बनाते हैं। ये जो प्रोडक्ट इतना अच्छा होता तो ऐड की जरूरत नहीं होती। आरसीएम में ऐड नहीं है, आरसीएम में प्रोडक्ट होता है, उसको यूज करते हैं, अच्छा लगता है तो लोगों को बताते हैं। तो यहां पर आरसीएम क्या है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये कुछ परसेंट लोग हैं, इनको मान लेते हैं 3% लोग हैं। ये हिंदुस्तान में 3% लोग राज करते हैं, और ये हम सब आप हैं। हम यहां जॉब करते हैं, इनके यहां 3% लोग क्या हम जॉब करते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री जैसे सक्सेना जी भी जॉब कर रहे हैं, तो वो भी 3% है। अडानी, टाटा, बिरला, ये बड़े बड़े जो लोग हैं वो 3% लोग हैं। इनके यहाँ आम पब्लिक जॉब करती है। अब जॉब करती है, जॉब के बदले इनको सैलरी मिलती है, जॉब के बदले सैलरी मिल रही है इनको, यही चला रहा है। अब ये आम पब्लिक है जो जॉब कर रही है, कहां पर? 3% लोगों के यहाँ, और ये 3% लोग क्या दे रहे हैं, इनको तनख्वाह दे रहे हैं काम के बदले। अब ये खुश हैं, पैसा मिल रहा है, काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, खुश हैं। अब ये पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? ये मार्केट, जिसको मार्केट बोलते हैं। ये 3% लोग ये पैसा कहां खर्च कर रहे हैं? अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। यहां से तनख्वाह मिली, यहां काम किया, काम करने के बाद वो उस अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मार्केट में खर्च कर दिया। अब ये मार्केट किसकी है? इन्हीं की, इन्हीं की मार्केट। यहां उन्होंने पैसे दिए और यहां हमसे ले लिए, वो कहां पहुंच गया? अब हम परेशान हैं, हमारे कुछ बच ही नहीं रहा और कुछ हो ही नहीं रहा, तनख्वाह कम है। तो हमने यहां नाटक किया, थोड़ा सा ना नुकुर किया, हड़ताल की, बहुत सारे लफड़े किए, इन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी। जैसे तनख्वाह बढ़ाई, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आ गया, पैसा कहां चला गया? फिर कहां चला गया? यही घूमता रहता। और हम खुश हैं, इतने खुश हैं हम कि नहीं, हम बहुत बढ़िया काम करें, बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हैं,
बहुत बढ़िया कर रहे, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, इसी में लगे रहते, खुश है। इस दरमियान क्या करता है ये बेचारा, एक छोटा सा घर बना लिया पड़ोसी से अच्छा, तो खुश है कि मेरा घर पड़ोसी से अच्छा है। विक्रम जी, पड़ोसी से अच्छा ना, इसलिए खुशी होती है। मतलब पड़ोसी से मेरा घर अच्छा है, खुशी होती है। पड़ोसी के पास जो कार है उससे मेरी बड़ी कार है तो खुशी होती है। ये कुछ पैसा बचा लिया इन्होंने और उसमें खुश है। मेरी बात को समझना, एक दिन तो यहां काम करना बंद करोगे, एक दिन तो बंद होगा ना। जिस दिन बंद होगा उस दिन इनकम, अब क्या हुआ, खर्चे कर पाओगे? रुक गया ना सर्किल, सर्किल रुक गया, एक दिन बंद होगा। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, मैं जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें क्या है, ये मैं बात कर रहा हूं, ये है आरसीएम। आप यहां इस सर्किल को रोक दो, मार्केट का पैसा यहां देना शुरू कर दो। यहां दोगे तो यहां कुछ नहीं मिलता, यहां आपको 45% वापस आपको मिलता है। यहां 100% खर्च हो रहा है आपका, यहां आपके खर्चे पर जो आप खर्च कर रहे हो उसमें 45% वापस हो रहा है। और ये कितना पैसा होता है? एक व्यक्ति 20 साल की एज में जॉब करता है, 20 साल की एज में जॉब करता है, 40 साल जॉब करता है, सॉरी 40 साल जॉब किया उसने, 20 साल में शुरू किया, 60 पर रिटायर हो गया, 40 साल जॉब किया और साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने की तनख्वाह मान लेते हैं लाख रुपए, लाख रुपए कम से कम मान लेते हैं। तो टोटल पूरी जिंदगी में कितना कमाया? 5 करोड़ नहीं कमाया, पूरी जिंदगी में 5 करोड़ नहीं कमाया, हम मान लेते 5 करोड़ कमाया। 5 करोड़ का 45% कितना हो गया? कितना हो गया? 2.25 करोड़ रुपया बचा सकता है अपनी जिंदगी में। मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, 2.25 करोड़ रुपया बचा सकता है। वो पैसा कहां जा रहा था? उस ट्रेडिशनल मार्केट में। ये इतनी सी बात मुझे समझ आ गई थी कि यार ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और यही वजह है कि मैंने 48 घंटे में फुल टाइम का डिसीजन लिया था, क्योंकि ये धंधा है, ये मजाक नहीं है। अब ये चलता कैसे है, क्यों करना है? आप जो काम करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वो काम कब तक करोगे? एक लिमिट है, कब तक? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, उसके बाद एक दिन क्या होगा? राम राम होगा, पक्का, कंफर्म है। मतलब एक दिन इस दुनिया से जाना तय है। अच्छा, जब दुनिया से जाओगे तो फिर काम कौन करेगा? इस दुनिया से जाओगे तो कोई ना कोई तो काम करेगा। कौन करेगा? लड़का करेगा। थोड़ा समझते हैं, देखिए एक ये सर्किल है, इसको बोलते हैं अपर सर्किल, अपर क्लास, और इसको बोलते हैं मिडिल क्लास, और इसको बोलते हैं हम लोअर क्लास, गरीबी, गरीब लोग। हम कहां पर हैं? यहां पर। हमारा बेटा, हमने मेहनत की, यहां पहुंच गए, हम मान लेते 2 लाख रुपए महीने की इनकम पर पहुंच गए, हम रिटायर हो गए और हमारा काम तमाम हो गया, राम राम सत्य हो गया। तो हमारा बच्चा कहां से जिंदगी शुरू करेगा अपनी? कहां से शुरू करेगा? सुनाई दे रहा है? कहां से शुरू करेगा? जीरो से। वो थोड़ा इंटेलिजेंट था, वो यहां तक पहुंचा, 3 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया, उसका भी काम तमाम होगा एक दिन, वो भी इस दुनिया से जाएगा, वो भी इस दुनिया से चला गया। उसका बेटा कहां से शुरू करेगा? जीरो से। वो थोड़ा फिजिकली फिट नहीं था, वो थोड़ा कम पहुंचा बेचारा, वो फिजिकली ज्यादा अच्छा नहीं था, ज्यादा इंटेलिजेंट है, थोड़ा कम पहुंचा, वो मान लेते हैं 2 लाख रुपए पहुंचा। उसका बच्चा कहां से जिंदगी शुरू करेगा? ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा नहीं चल रहा था? सांप सीढ़ी खेल चल रहा है, हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे करेंगे, वो मेहनत करेंगे। आपने सांप सीढ़ी देखा है? सांप सीढ़ी खेलते हैं, कोई 9 पे कट जाता है, कोई 10 पे कट जाता है, कोई 15 पे, कोई 20 पे, कोई 99 पे, वो कहां जाते हैं? शू नीचे, फिर शुरू करो, फिर काट लिया, फिर शुरू करो। तो हम बेचारे क्या कर रहे हैं? हम इसी में उलझे रहते हैं, जाते ही नहीं, ये अपर सर्किल जाते ही नहीं है, देखा ही नहीं है। और हमें क्या लगता है? फिर गाना गाते हैं, थोड़े से हैं पैसे खर्च करें कैसे,
ये गरीबी यही है, सब कुछ यही है, यहां पर कुछ भी नहीं है। जिंदगी के मजे यहां पर है, क्योंकि कोई भी चीज इससे ऊपर नहीं जा रही, हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे, हम इस लाइन को हटा नहीं पा रहे, आगे नहीं जा पा रहे, और हम फिर दोष देते हैं महंगाई हो गई, वो जी महंगी हो गई, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत महंगा कर दिया। आज तो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। महंगा हो नहीं गया, जेब में दाम कम है, जेब में दाम कम है। जिस दिन जेब में दाम होते ना तो बहुत अच्छा लगता है। कल एक साथी मुझसे कह रहे थे, वो महंगाई की बात करे, सर नहीं, मैंने कहा आजकल होटल कोई भी 10-12 हज़ार से नीचे अच्छा होटल नहीं आता। बोले 10-12 हज़ार? मैंने कहा 10-12 हज़ार से होटल, कहीं किसी होटल में रुको तो कोई भी होटल 10-12 हज़ार से नीचे का होता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। एक नाइट का 10-12 हज़ार लेता है तो ठीक होगा होटल, और ये तो 2-3 हज़ार रुपये ले रहा है तो फिर वो ठीक नहीं होगा। वो लोग 10-12 हज़ार सर पता कितने होते हैं? मैंने कितने होते हैं? मैंने कुछ भी नहीं होते भाई, मेरी बात को समझना। 10-12 हज़ार मेरे लिए भी पहले बहुत होते थे, बहुत होते थे। क्यों? थे नहीं तो बहुत होते थे। अब आपकी जेब में पैसे पड़े हैं तो उस पैसे की वैल्यू कितनी है? बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं। पैसे की वैल्यू तब होती है जब आपके पास होते नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, आपने मेहनत की, आपने परिवार ने, आपने मेहनत की, बहुत मेहनत करके आप पहुंचे और वहां से आप रिटायर हो गए। आपके बच्चे जिंदगी दोबारा शुरू की, कहां से? जीरो से। यही चलता रहता है, हम इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे। जो वो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट, जैसे ये मार्कर है, मैं इसको फेंकता हूं तो कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? हमारी स्थिति यही है, हम जो भी करते हैं सब नीचे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है कि मैं ताकत से जो उछालूं और उस ऑर्बिट से बाहर चला जाए। जब रॉकेट चले जाते हैं वो नीचे नहीं आते, पृथ्वी की जो ऑर्बिट है, ऐसे ही ये ऑर्बिट है, इससे जैसे ही ऊपर जाते हो तो वापस नहीं आते। इसमें लाखों में एक आध बंदा होता है, लाखों में एक आध, जैसे वो धोनी हो गया, वो क्रिकेटर हो गया, विराट कोहली हो गया, या वो ओयो का मालिक, या वो पेटीएम का मालिक शेखर हो गया। कुछ ही लोग होते हैं वो यहां से ऊपर निकल गए। लेकिन आरसीएम में हर व्यक्ति गारंटी है कि उसने आरसीएम को स्टार्ट किया, वो यहां पहुंचेगा, वो यहां चला जाएगा, उसका बच्चा यहां से शुरू करेगा, उसका बच्चा यहां से, उसका बच्चा वहां से, उसका यहां वापसी का कोई चांस नहीं। आपने बिजनेस शुरू किया, गारंटी है जहां भी छोड़ के जाओगे आपका बच्चा वहां से शुरू करेगा, और वो जो भी करेगा वो जहां छोड़ के जाएगा वहां से उसका बच्चा शुरू करेगा। आपने नाम सुना होगा आरसीएम में रवि ओपी शर्मा का। रवि ने बिजनेस थोड़ी किया था, उसके पिताजी ने किया था, ओपी शर्मा जी ने किया था। रवि के पिताजी का नाम है ओपी शर्मा जी, उन्होंने किया था और वो डायमंड बन गए आरसीएम में। और उसके बाद रवि आया जिंदगी में। कब आया? जब वो एक्सपायर हो गए। ओपी शर्मा जी दुनिया से चले गए, तब रवि आया, और रवि ने कहा हाथों में उसको तो मिला सोने की थाली में सज के, उसके नीचे डायमंड है, एक बदशाह डायमंड है, इधर राठौर साहब डायमंड है। और वो रवि शर्मा, सुना है रवि शर्मा को? उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इनकम खूब आ रही है, उसके तभी मीम भी बने, ठीक है। क्योंकि जैसे मेरी शकल सूरत भगवान ने ऐसी बनाई तो मैं क्या करूं, इसको तो नहीं बदल सकता। तो रवि शर्मा की भी ऐसी है, वो बीमार हो गया था तो वो कपड़े थोड़े ढीले डाले थे, तो वो उसने बोला कि मेरे पास घड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो लोगों ने मजाक समझ लिया। लेकिन उसने झूठ नहीं बोला था, उसने बोला था 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, उसका 120 करोड़ का टर्नओवर था। उसने बोला 6 लाख जीएसटी पे करता हूं, और उस महीने उसका जीएसटी का थे 6,32,000 था। उसने जो भी बोला सच बोला था, लेकिन माहौल ऐसा है, लोगों को भरोसा नहीं होता। मैं भी लाखों रुपए कमाता हूँ, लाखों रुपए कमाता हूँ, सामने वाले को मेरी शकल सूरत देख के भरोसा होगा कि पागल है? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ शकल देख के पैसा नहीं आता, यहाँ पढ़े लिखे देख के पैसा नहीं आता,
यहाँ आप हाइट में छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, उससे पैसा नहीं आता। यहाँ पैसा आता है यदि आपने नेटवर्क बना लिया, आपको पैसा आता है। आपको पैसा आता है, सिस्टम क्रिएट करो, ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसी डेप्थ बनाओ, ऐसी डेप्थ बनाओ इस नेटवर्क की कि आपके नीचे बच्चों के बच्चे इस सिस्टम में कामयाब हो जाएं। मैंने बनाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरा बेटा भी करोड़पति है, क्योंकि मैं करोड़पति हूं तो बेटा करोड़पति हो गया। अब मैं इस दुनिया से चला जाता हूं और मेरी बीवी कहती है कि जी हम भी चलते हैं, वो सतीव्रता पतिव्रता धर्म निभाएंगे, वो कहती है तो कोई बात नहीं भाई आ जा। मेरे जाते ही मेरी बीवी आ गई यहाँ, और बीवी कहती है हम भी चल रहे, भाई तू भी आ जा। उसकी जगह कौन आ गया? बेटा आ गया। क्या ये सारे लोग चले जाएंगे? कितना भी प्यार करते हो, एक दिन दो दिन रो लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ये किसके लिए काम करेंगे? ये सब अपने लिए काम करेंगे। जब सब अपने लिए काम करेंगे तो क्या होगा? या इनकम आएगी। मेरा बेटा भी चला जाएगा तो उसका बेटा आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ये सब बदल गए, सबके बच्चे आ गए, सबके बच्चे आ गए, सबके बच्चे आ गए, पूरी जनरेशन चेंज हो गई, लेकिन सिस्टम चेंज नहीं हुआ। सिस्टम वही बना रहा। तो इनकम आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करती है। इतना बड़ा काम कैसे समझना चाहिए साहब? कितना सीरियस लेना चाहिए? अब हम आरसीएम समझते हैं, अच्छा 1500 का सामान मैं तो नहीं खरीदूंगा। भाई एक इतना सिंपल काम है, वो नहीं कर रहे आप कहां दिमाग लगा रहे हो? किस लिए कर रहे हो? इस थोड़ा सिस्टम को समझिए। ये सिस्टम इतना मजबूत है कि हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित करता है। कोई भी धंधा नहीं है मार्केट में ऐसा। आरसीएम एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि हिंदुस्तान में इसकी पहचान होने लगी है। अभी तो 25 साल का हुआ है, अंगड़ाई ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। तो अंगड़ाई लेने में ही पता है बहुत सारी कंपनियां साफ हो रही हैं। हमारे बीच में यहाँ मैं एक तो साथियों के चेहरे देख रहा था, पुराने साथी, हाँ कई सारे साथी को, क्योंकि ये वो साथी हैं। आरसीएम किया, मनमुटाव हो गया, कुछ गुस्सा हो गए, कहीं और चले गए, फिर वहां समझ में आ गया इससे बढ़िया तो आरसीएम ही थी, फिर वापस आ गए। आरसीएम हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदल रहा है। आरसीएम को समझिए। यदि आपको इसको सीरियसली करते हो तो 2 से 5 साल करना है। कैसे करना है उसमें मैं चर्चा करता हूं। ये आरसीएम को 2 से 5 साल करना है और सिस्टम बना के करना है, सिस्टम बना के करना है। अब यदि आपने 2 से 5 साल आरसीएम को कर लिया, केवल 2 से 5 साल कर लो सिस्टम से। कितनी इनकम चाहिए आपको वो डिसाइड कर लो। जो भी इनकम चाहिए वो डिसाइड कर लो, वो मिलेगी। मैंने जो जो अपने ख्वाब में लिखा था सब अचीव किया है। जो जो मैंने बोला था कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने सारा अचीव किया। आप भी जो भी आपको चाहिए वो अचीव कर सकते हो। लिख लो क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ। पहला काम लिस्ट बनाओ। किसकी? क्या चाहिए, आरसीएम से क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ। यदि लिस्ट में आप लिखो 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 25 साल में क्या चाहिए, लिख लो। अब जैसे आपके सपने हैं, एक दूसरी लिस्ट बनाओ काम की। काम क्या करना है? सपने आपके, ऐसा नहीं मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे हो और कर कुछ नहीं रहे हो तो कुछ नहीं होगा। यदि आपने सपना देखा है उसे पूरा करना है तो काम करो। काम क्या करना है? काम क्या है? प्लान दिखाना है। प्लान, प्लान किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? लोगों को। दिखा सकते हैं लोगों को प्लान? अब यही एक चैलेंज आता है, जब लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं और सामने वाला मना कर देता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जैसे ही हम सामने वाले के पास जाते हैं वो मना कर देता है।
और हम अंदर से टूट जाते हैं, और यार मना कर दिया, एक को बताया उसे मना कर दिया, दो को बताया मना कर दिया, 5 को बताया मना कर दिया, 10 को बताया मना कर दिया। अब खुद पे ही भरोसा टूटने लगता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो यहां आपको क्या करना है, प्लान दिखाना है। 100 लोगों को लिस्ट बना के प्लान दिखाओ, पहले 100 लोगों को। इनमें से आपको 1 या 2 मिल जाएंगे 100 में। पहले 100 में आप प्लान दिखाओगे, 1 या 2 लोग आपको काम के मिलेंगे। ये लोग काम के नहीं उतने, लेकिन आपके खोटे सिक्के काम करेंगे थोड़ा सा। अगले 100 लोगों को प्लान दिखाओगे, या आपको 20 से 30 लोग मिलेंगे। अगले 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो यहां को 50 से 60 लोग मिलेंगे। अगले 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो यहां 70 से 90 लोग मिलेंगे। अगले 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो यह 90 से 100% होने लगेगा। उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं है कि आप आरसीएम का प्लान दिखाओ उसे और वो मना कर दे आपको। आप किसी को भी बिठा दो, मेरे सामने बिठा दो, कोई भी हो, चाहे बहुत पैसे वाला हो, चाहे वो बहुत गरीब हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, सामने बिठा दो, वो आरसीएम को कहेगा आरसीएम बढ़िया है, आरसीएम बढ़िया है, मेरी व्यस्तता के कारण नहीं कर पा रहा हूं लेकिन प्रोडक्ट इसके यूज करूंगा। क्योंकि जब आप सामने वाले को नॉलेज प्रॉपर दोगे, और नॉलेज आएगी कहां से, सीखने से। सीखने से आई। क्या सीखना है, क्या सीखना है? सीखना बहुत सिंपल है। आरसीएम की वेबसाइट विजिट करो, आरसीएम की वेबसाइट है वो विजिट करो। बहुत आजकल सब व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हो, उस पर टाइम खराब मत करो। आरसीएम की वेबसाइट है rcmworld.com, उसको विजिट करो। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। हर ऑप्शन को देखो, पढ़ो, समझो। कोई चीज समझ नहीं आई, अपलाइन से पूछ लो, जो भी आपके, जिन्होंने भी आपको ज्वाइन कराया है। वेबसाइट को विजिट करो या ऐप को विजिट करो। आपने आरसीएम से रिलेटेड जो वेबसाइट है उनको विजिट किया, आपके पास नॉलेज आ गई, नॉलेज आ गई। अब आप आगे जा रहे हो प्लान दिखाने, अब रिजल्ट ज्यादा आएंगे, पहले से ज्यादा आएंगे। आपने प्रोडक्ट लिया, कोई भी प्रोडक्ट लिया, उसको विजिट करो, उस प्रोडक्ट को नॉलेज लो। कितनी नॉलेज लो? इतनी नॉलेज लो कि आप सामने वाले को दे सको। एक होता नॉलेज देना, एक होता लेना। एक जब देने के लिए लेते हैं ना, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो और पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो तो ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते हो, जब पढ़ाना होता है तो ज्यादा ध्यान से पढ़ते हो। तो आपको नॉलेज लेनी है उन प्रोडक्ट की कि आपको लोगों को बताना है। अब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, जैसे मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, मक्खी निकालना। प्रोडक्ट की मक्खी निकालो। सामने वाला कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, सामने वाला, आप किसी घर जाते हो, वो कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, आपको उस प्रोडक्ट की मक्खी निकालनी है। और मक्खी कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप मेरे घर आए और मैं किचन में चाय बनाई, मैंने चाय बनाई और किचन में मक्खी घूम रही थी और वो कप में गिर गई, चाय में गिर गई, और मैंने क्या किया, उस चाय में से मक्खी निकाल के अलग रख दी और चाय को लेके आ गया आपके पास। और आपको चाय देता हूं तो क्या करोगे, पी लोगे आप, क्योंकि आपने देखी नहीं है। अब दूसरा पहलू, मैं ट्रे लेके आ रहा था आपके पास, जैसे मैंने ट्रे रखी और उसमें मक्खी गिर गई चाय के प्याले में, और मैंने आपके सामने ही वो मक्खी निकाल के अलग रख दी, अब पी लोगे? तो मेरा कहने का उद्देश्य है, आप प्रोडक्ट की मक्खी निकालना सीखो। सामने वाला जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, जो भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यदि वो लिरिल यूज कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए लिरिल में क्या होता है। हमारे कौन सा, हमारा लेमन वाला, उसमें क्या है, कंपैरिजन कर लो। यदि सामने वाला डिटॉल यूज कर रहा है तो हमारा डेटमैक्स साबुन है, उसमें क्या कंपैरिजन है। सामने वाला यदि डव यूज कर रहा है तो हमारा सेंसेशन वाले में क्या है, सामने वाला ग्रेसलीन का यूज कर रहा है तो हमारा, तो आप सामने वाला कॉफी यूज कर रहा है, हमारी कॉफी उससे बेटर क्यों है। सामने वाला चाय यूज कर रहा है, हमारी चाय उससे बेटर क्यों है। सामने वाला आटा यूज कर रहा है, हमारा आटा उससे बेटर क्यों है। सामने वाले ने जो कपड़े खरीदे उससे हमारे बेटर क्यों है। ये जब आप उससे बेटर देना शुरू कर दोगे तो आपका जो यहां पर जब चलते हो, शुरू शुरू में नॉलेज कम होती है तो लोग आपको नहीं आते,
शुरू शुरू में नॉलेज नहीं होती इसलिए लोग नहीं आते, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती है, लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं और 500 लोगों तक जाते जाते आपके पास नॉलेज बहुत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको मना किया है। जब उसने मना किया है तो आपको समझना पड़ेगा क्यों किया है। जिसने मना किया उसको ढूंढा आपने कि क्यों मना किया था, और वो कारण क्लियर कर लिया, और आप फिर एक ऐसे लीडर बन जाते हैं कि आपका सब कुछ होता है। सामने वाले ने बोला, आपने तुरंत निकाल के उसको दे दिया। और ध्यान रखना, लाइफ में लोग उसी को सलाम करते हैं जो उससे बड़ा होता है। आपसे कोई बड़ा है, चाहे वो पैसे में है, चाहे उम्र में है, चाहे नॉलेज में है, आप उसी को सलाम करते हो। आपको भी लोग तभी सलाम करेंगे जब आपके पास नॉलेज होगा, और ये नॉलेज कहीं से नहीं ली जा सकती है। जब डॉक्टर इंजीनियर्स पढ़ा के बनाए जा सकते हैं, तो आरसीएम में भी कामयाब लोगों को तैयार किया जा सकता है। केवल थोड़ी छोटी छोटी नॉलेज से, केवल छोटी छोटी नॉलेज लेके आप आरसीएम में कामयाब हो सकते हैं। और इस सिस्टम को समझ लो। जब सिस्टम को समझोगे तो आपका नेटवर्क क्रिएट होता है, और फिर आप पीछे मुड़ के मत देखो। बस एक मेरी बात को ध्यान रखना, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दोबारा पता नहीं आऊँगा नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ। मैं मीटिंग नहीं देता हूँ आजकल, बंद कर दिया मैंने। मैं रीवा में बोल के गया था कि मैं नहीं आऊँगा, मैं मीटिंग देना बंद कर दिया, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर का मुखिया रिटायर हो जाता है। और रिटायर ऐसे नहीं, मेरा डिसाइडेड था कि 2025 में रिटायर। और अब रिटायर पे क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, मस्ती करता हूँ, रनिंग करता हूँ, खूब खेलता हूँ। बिजनेस के नाम पे कुछ नहीं करता। बिजनेस के नाम पे मुझे सुबह से लेकर शाम तक कोई कॉल नहीं करता। द्विवेदी जी की भी कॉल कल आई नहीं, आज आई शायद, आज सुबह आई। कितने दिनों बाद? 6 महीने कॉल ही नहीं आती। सक्सेना जी, किसी की भी कॉल नहीं आती। कॉल क्यों नहीं आती? वो मैं सिखा रहा हूं आपको कि आप भी मेरी तरह फ्री हो जाओ। फ्री तभी हो सकते हो जब सिस्टम से करोगे। मैं फ्री हूं, मुझे कोई कॉल नहीं करता। मैं कैसे काम करता हूं आप भी उसे समझो। आप यदि फ्री होना चाहते हो, टाइम मनी सिक्योरिटी लेना चाहते हो, तो सीख के करो। मैं सीख के करता हूं। मैं सीख के किया, क्या किया मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। आरसीएम को ज्वाइन किया, मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी सब मैंने याद किया। पहला काम, मैं किसी को भी ज्वाइन कराता हूं, मैंने किसी को भी ज्वाइन कराया, उसका फॉर्म मैं कभी नहीं भरता, उसी से भरवाता हूं। आप क्या करते हो? स्वयं भरते हो। जब स्वयं भरोगे तो आप समस्याओं को बुलाते हो। क्या समस्या है? नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, वो केवाईसी नाट हो गई, अब परेशान हो रहे हो। भैया जिसका फॉर्म है उसी से भरवाओ। अब सवाल होता है, अरे जी सर आपने बोल तो दिया लेकिन वो तो दूर रहता है। तो क्या हो गया? दूर रहता तो फोन पर बात नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। हम क्या, हमारी आदत पड़ी है पप्पू पालने की। बिजनेस में पप्पू नहीं पाले जाते, मुर्दों को ढोया नहीं जाता, दफनाया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं नेटवर्क में? पप्पू पाल रहे हैं और लगे हुए पालने में। सक्सेना जी बहुत पालते हैं, बहुत पाल रखे हैं। मेरी कई बार इनसे इतनी हॉटअप हो जाती है, अरे पप्पू क्यों पालना? बिजनेस कर रहे हो, पार्टनर है, ये कोई पार्टनर है आपका। सारी नॉलेज दे दो, फॉर्म खुद इससे फीड कराओ, कभी नहीं करना। मेरी बात सुनाई दे रही है सब पीछे तक? आप सब लोग गलतियां कर रहे हो, खुद ही फॉर्म फीड करते हो। अगर भाई साहब आपने बोल दिया वो तो दूर रहता है, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। अब मैं पूछता हूं, पढ़ा लिखा ही व्हाट्सएप कैसे चलाता है? पढ़ा लिखा नहीं व्हाट्सएप चलाता है, रील्स खूब देखता है, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर कैसे देख रहा है? ये सिर्फ बहाने हैं, काम चोर पैदा करते हो आप। किसी का काम खुद मत करो। आप किसी को ज्वाइन कराओ तो फॉर्म उसी से फीड कराओ। दूसरा, फॉर्म फीड करना सिखा दिया आपने। अब ये बताओ, इसने फॉर्म अपना खुद फीड किया, ये आपसे कहेगा कभी कि मुझे फॉर्म फीड करना सिखाओ? ये किसी को ज्वाइन कराएगा तो कैसे कराएगा?
जैसे खुद हुआ। दूसरा, इसको प्लान दिखाओ, इसको बोलो आरसीएम की वेबसाइट में जाके प्लान पढ़। वो नहीं पढ़ेगा, पहले एक बार पढ़ हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, जिसमें पढ़ ले, और जो समझना है पूछना। अब उसने पढ़ा नहीं है तो आपको क्या करना है? अच्छा तुमने वो प्लान पढ़ा था क्या? कि नहीं भूल गया, कोई बात नहीं, मैं शाम को बात करता हूँ, एक बार पढ़ लो। फिर फोन करो शाम को, वो आपने प्लान पढ़ा था क्या? बोलो सर भूल गया, कोई बात नहीं, जब रात को पढ़ लेना फिर मैं कॉल करता हूँ। आप तब तक मत बताओ उसे कुछ भी जब तक वो पढ़ नहीं लेता। आप जल्दी में रहते हो कि नहीं, आपने उसे सिखा दिया, प्लान पढ़ लिया, उसने समझ लिया, अब उसने उसमें समझ गया, आ गया, कुछ नहीं समझ में आया तो आपने बता दिया। अब बोलो वेबसाइट विजिट की तुमने? बोले नहीं, एक बार विजिट करो। क्या क्या विजिट किया है उससे पूछो, क्या क्या किया आपने, वेबसाइट में क्या क्या देखा। अच्छा वो देखे जो आरसीएम के सारे डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, जहाँ पर आईटीआर पढ़ी है, पैन कार्ड पढ़ा है, कितनी सेल हो रही, सारा पढ़ा है, वो कहाँ है? एक बार सर्च करो। तो जो सवाल होते हैं ना सामने वाले के, जितने भी सवाल हैं सारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आपने सब कुछ सिखा दिया। अब मुझे बताओ, आपने फॉर्म भरना सिखा दिया, डिस्प्ले वाल का फॉर्म भरना सिखा दिया, पीयूसी का फॉर्म भरना सिखा दिया, आपने ज्वाइनिंग लगाना सिखा दिया कि ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, स्पॉन्सर और प्रपोजर क्या होता है समझा दिया। अब ये बताओ आपको कॉल क्यों करेगा? ये आपको किस काम के लिए कॉल करेगा? कोई काम है इसको कॉल करने के लिए? और आप क्या कर रहे हो? पप्पू पाल रहे हो। भाई तेरे काम भी हम करेंगे, तू जो पैदा करेगा उनके काम भी हम करेंगे, और वो जो पैदा करेंगे उनके काम भी हम करेंगे। हम सबके काम हम ही करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना। ये कुछ करेगा? अब आप परेशान हो, सर मैंने रॉयल्टी नहीं आ रही मेरी। आएगी कहां से? पप्पू पाल रखे तुमने। सर ऐसा नहीं हो रहा, विक्रम सिंह जी तेजी से चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं कि पप्पू नहीं पाल रहे, और जो लोग पप्पू पालते हैं वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। यहां काम चोर लोगों की जरूरत नहीं है, यहां दिलेर मजबूत मर्द उन लोगों की जरूरत है जिनकी अपनी जवान की वैल्यू है, जो अपनी जवान की वैल्यू करते हैं, उनकी जरूरत है। ये कैसे नेटवर्क क्रिएट होता है? आपने क्या करना है? आपने नेटवर्क बनाना है। अब कैसे बनाना है? एक व्यक्ति को सिखा दिया, इसको सिखा दिया, आपने इसको सिखा दिया, जो जो सिखाया अब खुद से बात करो, खुद से पूछो। आप बिजनेस कर रहे हैं, खुद से सवाल करो। जो खुद करना चाहते हो वो इनसे करवाना शुरू कर दो। ये वही काम करेंगे जो आप करोगे। ध्यान रखना, आप मक्कारी कर रहे हो, ये भी करने लगेंगे। आप सामान नहीं खरीद रहे हो, ये भी काम करेंगे। आप जो भी कर रहे हो वो ये करेंगे कि जैसे जिसके माता पिता वैसे उसके बच्चे। आप अपने आप को बड़ा करना चाहते हो तो यहां पर ईमानदार हो जाओ। किससे? खुद से। दुनिया को झूठ बोल सकते हो, क्या खुद को झूठ बोल सकते हैं? और कर क्या रहे हैं? मेरी सबसे बातचीत कर रहा हूं, हम कर क्या रहे हैं? खुद को झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? सपने हैं, मुझे तो नहीं लगता है, होते तो काम करते। आप खुद से झूठ मत बोलो, अपने से बात करो। क्या बात करो? अपने आप को शीशे के सामने रख लो और खुद से पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूं ये सही कर रहा हूं? अंदर से रिप्लाई आया नहीं, तुरंत बंद कर दो। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछो, मैं जो काम कर रहा हूं ये सही है? अंदर से हाँ बिल्कुल सही है, दूरी ताकत से करना शुरू कर दो। मुझे क्या करना चाहिए? खुद से सवाल करोगे, इनको रिप्लाई दे पाओगे। इनसे नहीं पूछना, खुद से बात करो। अब आपने नेटवर्क बना दिया, अब नेटवर्क बनेगा ऐसे, आपका नेटवर्क बन गया। हमेशा दो लोगों को लेके भागो, हमेशा दो ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया। अब आपके कितने भी नियर डियर हैं, कितने भी, सक्सेना जी ये आपके नियर डियर हैं, आपको इसकी सेकेंड लेग नहीं चलानी, पप्पू नहीं पालना। कितना ही नियर डियर है, और हम करते क्या है? इमोशनल है।
हम इंसान हैं, इमोशनल है, हम इमोशनल हो जाते हैं। अरे ये तो मेरा दोस्त है, इसके ग्रुप चला दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये मेरी बीवी है, मेरा भाई है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, अरे क्या फर्क पड़ जाएगा। पड़ता है भाई, बहुत फर्क पड़ता है। आरसीएम में किसी का भी सेकेंड नहीं चलाना, मैं नहीं चलाता, नहीं चलाना। किसका चलाना है? डेप्थ। कहां जाना है? डेप्थ। मेरे पास ज्वाइनिंग आती है, कहां लगाता हूं? डेप्थ। आपको कहां लगानी है? डेप्थ। या आपका भाई परेशान है, होने दो, दम है तो करना, दम है तो करना। आपका बीवी है, अरे भैया आपकी बीवी है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये भी आपके मरने के बाद उसी का है, क्यों टेंशन ले रहे हो? कि नहीं नहीं मैं बीवी की भी लाइफ चलाऊंगा, बेटे की भी चलाऊंगा। अरे भैया ये ऐसा कर रहे हो तो मैं चाहूंगा कि बंद कर दो, दो ही ग्रुप चला लो। मेरे दो ही चलते हैं, एक मेरा ग्रुप ये है और एक मेरा ये बहुत टैलेंट है, अब में दम है तो तीसरा खोल लो। बच्चे उतने ही पैदा करना जिनको पाल सको, ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत सारे पैदा कर दिए, ये भी खोल दिया, ये भी खोल दिया और एक भी पाल, सब मर गए। ऐसा नहीं करना। दो ग्रुप चलाओ, पहले दो ग्रुप चलाओ और वो मजबूत हो जाए तो तीसरा चला लो, और मजबूत हो जाए चौथा चला लो, पांचवा चलो। कितना पैसा है, इतना पैसा है कि आपकी जो सोच है वो काम करना बंद कर देगी। बहुत पैसा है, यहां पैसा इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, इससे भी आएगा, मल्टी फ्रंट पर काम करते बहुत पैसा है। मैं मल्टी फ्रंट पर नहीं समझा रहा हूं, सिस्टम बता रहा हूं। आप काम करो डेप्थ। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी के सेकंड में आपको ज्वाइनिंग नहीं देना। द्विवेदी जी आप भी बहुत करते हो, बहुत आपने पप्पू पाल रखे हैं बहुत सारे, क्योंकि जब द्विवेदी जी हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बहुत इमोशनल आदमी है, बहुत इमोशनल है। और जो इमोशनल आदमी होता है वही काटा जाता है, मतलब इमोशनल आदमी ही परेशान रहता है। तो आपको इमोशनल नहीं होना। मैं शुरू में इमोशनल था, मैंने क्या किया, अपने भाइयों को ज्वाइन कराया सबको, और जब समझ में आया तो इमोशनल बंद कर दिया। मैंने अपने भाइयों के यहां भी ज्वाइन कराए थे, ये सब हत्या हो गई। मैंने अपने जीजाजी के फ्रंट में भी यहां ज्वाइन कराया, सब हत्या हो गई। इनका हत्यारा कौन है? मैं हूं, क्योंकि मैंने कहां ज्वाइन करा दिया? यहां पे। और मुझे समझ आ गई फिर कि नहीं यार ये नहीं करना। और अब मैं कहां ज्वाइन कराता हूं? डेप्थ, यहां। और घोड़े की लगाम होती ना, घोड़े की लगाम दो होती है और दोनों को पकड़ के खींचो तो क्या हुआ? दौड़ता है। और एक लगाम है, एक ही लगाम है, एक को पकड़ के खींचो तो क्या होगा? गोल गोल घूमेगा। जितने भी साथी एक लेग पे काम कर रहे हैं ना, जितने भी साथी एक सिंगल लेग पे काम कर रहे हैं, वो गोल गोल घूम रहे हैं, वही घूम रहे हैं। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई रॉयल्टी आ गया, मैं रॉयल्टी हो गया। अरे भैया कौन सा तीर मार लिया, टेक्निकल नहीं जाएगा। और टेक्निकल हो भी गया तो अमरड़ नहीं जाने वाला, अमरड़ भी हो गया उसके आगे रास्ते नहीं है। एक लेग पे चलने वाला व्यक्ति आरसीएम में डायमंड कभी नहीं बन सकता। एक लेग पे चलने वाला आदमी, एक ग्रुप में काम करने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं होता। 10, 20, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा सकता है। ये तो बड़ा पैसा कमाना है तो आपको दोनों ग्रुप आपको चलाने हैं। अपलाइन को ध्यान नहीं देना। यदि आप चाहते हो कि आप बड़े बनो तो सबसे पहले अपलाइन को फ्री करो। आप चाहते हो कि आप बड़े बनो तो अपलाइन को फ्री करो। अपलाइन से पूछ लो, करना किसको है? खुद को। और जिस दिन आप अपलाइन से काम करवाना शुरू कर देते हो तो ध्यान रखना, जैसे जिसके माता पिता वैसे उसके बच्चे। आपकी डाउनलाइन ही आपसे काम करवाएगी और आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने यही सीखा, जब आरसीएम को मैंने ज्वाइन किया तो मैंने अपनी अपलाइनों को पहले ही दिन फ्री कर दिया कि नहीं, मेरी अपलाइन कैसी छाबड़ा जी हैं, जेके जैन साहब हैं, फ्री कर दिया। सारा काम मेरे पर आया तो मेरे से ऊपर नहीं जा सकता। मेरे पर कोई भी मैटर आ गया, मैं यहां पर हूं, और मेरे को मेरी टीम का कोई भी इशू आ गया, कोई भी चैलेंज आ गया तो मेरे से ऊपर नहीं जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है।
जिस दिन आपने जिम्मेदारी ले ली कि मैं यहां पर हूं, मेरी टीम का मैटर मेरे से ऊपर नहीं जाएगा, आप कामयाब होने लगेंगे और ये फ्री हो जाएंगे। ये बात इनको भी समझ में आएगी, तो ये भी अपनी टीम का मैटर अपने तक ही रखेंगे, आप फ्री हो जाओगे। जब आप ये फ्री हो गए तो जो हम बोलते हैं टाइम मनी सिक्योरिटी, आपका पैसा भी है, सब कुछ है। ये डेवलप करना पड़ता है, होता कुछ नहीं है, सब बनाना पड़ता है। बना सकते हैं? नींद आ गई क्या? टाइम देख लूं भाई कि ट्रेन का टाइम तो नहीं हो रहा। हाँ अभी है 5-10 मिनट है। तो ये बहुत बड़ा काम है, इसको बहुत बड़े लेवल पर करने के लिए हमें समझना है। क्या समझना है? सीखना है। अब सीखना कहां से है? अपलाइन से। अब अपलाइन तो दूर है, क्या करो? डिजिटल अपलाइन 9 PM डेली मीटिंग होती है, वहां अपने लोगों को लेके जाओ। सुबह 6:30 बजे TCG गुरुकुल होता है, वहां लोगों को लेके जाओ। डेली दिन में 1 बजे लेडीज की मीटिंग होती है, वहां लोगों को लेके आओ, जहां से भी सीखने को मिले। सैटरडे और मंडे को मैं भी सुबह लाइव रहता हूं 8 बजे, सैटरडे और मंडे को। तो आप वहां मेरे वाली मीटिंग में आप क्या करो? सीखने से ज्यादा सवाल करो, जहां पर आप अटक रहे हो, जहां पे जो चैलेंज आ रहा है। तो आपको सीखना है, सिखाने वाले 1000 लोग हैं। आपको सीखना किसको है? आपको। और जो सीख गए हो वो लोगों को सिखा दो। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है कि आप रुक जाएंगे। एक दिन देखेंगे कि आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जो आपने सोचा भी नहीं था। जैसे विक्रम सिंह जी, मैंने इनको मना किया था कि फरवरी में अमरल नहीं आना, मैंने मना किया था। मुझे डर था, मुझे क्या डर था, कहीं ऐसा ना हो जोश में गड़बड़ हो जाए। क्योंकि अपलाइन, एक अपलाइन होता है ना, एक माँ होती है, कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहती। इस बिजनेस में हम चलते हैं जोश के साथ, जोश में हम गलतियां करते हैं, जोश में हम गलतियां मतलब जोश में होती हैं, और जैसी गलतियां हुई बिजनेस हमारा डाउन होता है, हमारा बिजनेस डाउन होता है क्योंकि गलती की है। और उस गलती को हम एनालाइज कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, फिर हमारा बिजनेस फिर बढ़ता है, फिर जोश में आ जाते हैं, और फिर जैसे बढ़े फिर गलतियां होंगी। तो गलतियां करना है विक्रम सिंह जी, हर बार करना, लेकिन हर बार नहीं। गलती करो, रोज करो, लेकिन हर बार कौन सी गलती? नई गलती, पुरानी वाली नहीं। पुरानी वाली गलती हो गई, ठीक है, अब जो कल करूंगा गलती नहीं, और उसमें भी सुधार करूंगा। परसों फिर करूंगा गलती, वो पीछे वाली नहीं करूंगा, पीछे वाली नहीं, कोई नई गलती। फिर ये डाउन होगा, फिर सुधार करो, फिर गलती, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। जब काम करोगे तो गलतियां होंगी, लेकिन हर बार नहीं। और एक बात का ध्यान रखना, कभी किसी का बुरा मत करना, किसी के साथ भी छल कपट मत करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बिजनेस को करना है तो लोगों के घरों में घुसना नहीं है, लोगों के घरों में नहीं घुसना, लोगों के घर की चौखट के बाहर बिजनेस है। मैं रीवा में कब से आ रहा हूं, आपके घर गया हूं साहब आज तक? आरवी द्विवेदी जी के घर आज तक नहीं गया हूं। सक्सेना जी आपके घर गया हूं, एक बार आपके वहां उसमें जरूर गया था, प्लांट में जब आप रहते थे, कहीं से आए थे, तो सक्सेना जी बोले सर एक कप चाय पी के चलते हैं मैयर सीमेंट में। मैं कोशिश करता हूं मैं किसी के घर नहीं ऐसा नहीं कि जाना नहीं चाहता, मैं घर आना चाहता हूं, मैं हर एक के घर आना चाहता हूं, किसी फंक्शन में, किसी उसमें, लेकिन बिजनेस के लिए किसी घर नहीं जाता। और किसी के घर जाने से बचें, घर में नाइट स्टे करने से बचें। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, इसको रिलेशन पे मत जाना। आप इस बिजनेस में बड़ा करना है तो किसी के भी घर में नाइट स्टे करने से बचें। आप जाके रेलवे स्टेशन में सो जाना, आप धर्मशाला में सो जाना, क्योंकि जिसके घर में आप नाइट स्टे करोगे ना, उसका नमक खाओगे और फिर उससे एकदम डांट नहीं पाओगे। वो गलती कर रहा होगा तो उसे समझा नहीं पाओगे, और हो सकता है आपको लगे कि नहीं इस बिजनेस में ऐसे रिलेशन रखने से बड़ा बिजनेस हो जाता है। मेरा अपना मानना है बड़ा नहीं होता, खराब हो जाता है। मैंने महसूस किया है बहुत सारी जगह कि मेरा बिजनेस खराब हुआ है। तो इसलिए आप नेटवर्क क्रिएट करो, गलतियां करो, अगली बार नई गलती, फिर नई गलती,
हर बार करो गलतियां, और धीरे धीरे देखेंगे कुछ समय बाद हम बड़े मुकाम पर होंगे। मैं फ्री हुआ हूं, मैं जैसा भी हूं आपके सामने हूं, मैं फ्री हुआ हूं। मुझसे भी गलतियां हुई, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां, ऐसा नहीं मैंने नहीं की, मैंने गलतियां की। और जब मुझे एहसास हुआ गलती है, गलत है, मैंने उसको दोबारा नहीं किया, खुद को बदलने की कोशिश की है। जैसा भी हूँ, पहले मैं बहुत अकड़ू टाइप का था। हाँ, सही शब्द बोला आपने, अकड़ू टाइप का था। हाँ, उद्दंड, हाँ बिल्कुल सही था। अब कम हूँ, अब देखो 50 साल का हो गया अब बदलना मुश्किल थोड़ा सा है, अब तो कुछ समय बाद ही बदलेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, इसको सीखिए। मेरी बात को आपने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको समझिए, ये बहुत बड़ा काम है। हमारे बच्चों को वो खुशियाँ दे सकता है जो आपने खुशियाँ अपनी आंखों में देखी हैं। जो भी आप सोचते हो कि मेरे बच्चे को ऐसा हो, जो तकलीफ आप लोगों ने झेली है आपके बच्चे ना झेलें। जो परेशानियां आपने अपनी ज़िंदगी में झेली हैं वो आपके बच्चे ना झेलें। जैसे मैंने जो परेशानी झेली, मेरा बेटा तो नहीं झेलता। मेरा बेटा ने तो, मैंने बोल दिया बेटा ऐसा कर और तुझे मैं मर्सिडीज गिफ्ट में दूंगा, और उसने किया, मुझे मर्सिडीज गिफ्ट में देनी पड़ी। तो अपने आप इतना बड़ा बना लो कि आप 1-8 करोड़ भी गिफ्ट दे दो, 1-8 करोड़ का भी कोई भी आइटम गिफ्ट दे दो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बना सकते हो बड़ा? बना सकते हैं? तो एक ही काम, परचेज हर महीने करना है, 1 महीने का नहीं है। आरसीएम को करना होता है, सामान ही तो खरीदना है, हर महीने खरीदो, और इतना खरीदो आप अपने घर में कम से कम 5,000 का राशन लाओ, कम से कम 5,000 का। अब सवाल उठता है सर मेरे घर में 2 ही आदमी हैं, 5,000 कहां लगेगा? अरे भैया, धंधा कर रहे हो, धंधा बिजनेस कर रहे हो, कुछ खुद खा लो, वो बच गया तो पड़ोसी को खिलाओ, पड़ोसी को खिलाओ। तो क्या होगा, आप जैसे ही 5,000 राशन लाते हो, 6 महीने लगातार लिया, 7वें महीने 5,000 का राशन फ्री। कहीं मिलता है क्या? खूब बांटो पड़ोसियों को। तो कम से कम 5,000 का राशन लाओ, और एक नियम बना लो कि मुझे नेटवर्क बनाना है। कहां कहां बनाना है? सतना बनाना है, रीवा बनाना है। थोड़ा दूर निकलो, थोड़ा दूर निकलो, थोड़ा इस नेटवर्क को फैलाओ और इसको सीखो। कहीं भी आपको दिक्कत हो, आपकी अप्लायंस जो भी आपको लेके आई है उसके साथ बैठो, बातचीत करो। आपकी बहुत सारी अप्लायंस हैं। जैसे एक साथी बोल रहे थे, मैं नाम नहीं याद, बोले कि मैं दिल्ली जाता हूँ तो उनसे मदद लेता हूँ, भोपाल जाता हूँ उनसे लेता हूँ, और यहाँ सतना में आता हूँ उनसे लेता हूँ। एक साथी बोल रहे थे, ऐसे ही आपके पूरे हिंदुस्तान आपकी अप्लायंस हैं, आप सीखिए। 14, 15, 16, 17 अकेडमी भीलवाड़ा में। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से 16 को आ रहे हैं आप लोग, 16 को आ रहे हैं। जो लोग 16 को आ रहे हैं भीलवाड़ा मुलाकात होगी, 15 को आ रहे हैं तभी मुलाकात होगी। मैं 15 को भी भीलवाड़ा में, 16 क्यों, आइए। नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम है 24 मई को भीलवाड़ा में। वो प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो बिलो 30 है। 31 मार्च 2026 को जिनकी एज कंपनी के डाटा में 30 साल से कम है और वो अचीवर है, उन सब का सम्मान होगा। और उनका सम्मान होगा जो नेक्स्ट जनरेशन, मतलब व्यक्ति काम कर रहा है, उसके बच्चे काम करने लग रहे हैं, उसका सम्मान होगा। और एक उनका सम्मान होगा जो सिक्योरिटी वाले हैं, जिनकी डेथ हो गई है और आईडी उनके परिवार में किसी को ट्रांसफ़र हो गई है। ये बहुत बड़ा काम है। 24 मई भीलवाड़ा में प्रोग्राम है, आप वहाँ पर तैयारी कीजिए, इसको सीखिए। और लास्ट में अपनी बात को विराम देने से पहले एक बात बोलूँगा। देखिए, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत सिंपल सी कहानी है। एक गांव में एक साधु आए और उन साधु के सामने कुछ बच्चे शैतान थे। उन्होंने, बच्चों ने सोचा कि साधु को बेवकूफ़ बनाते हैं, और उन्होंने साधु को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक तितली हाथ में पकड़ ली। और जैसे ही साधु आए तो सोचा साधु से पूछेंगे तितली जिंदा है या मुर्दा, और साधु कहता है जिंदा, तो मसल देंगे, और कहता है मुर्दा तो छोड़ देंगे, साधु को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो साधु समझदार था, उसने बच्चों को देखा, और बच्चों ने जब साधु से पूछा, साधु जी बताइए हमारे हाथ में तितली जिंदा है या मुर्दा,
तो साधु ने जवाब दिया, बच्चों इसकी ज़िंदगी तो तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो इसे छोड़ दो, तुम चाहो इसे मार दो, ऐसे ही ज़िंदगी आपके हाथ में, आप चाहो इसको आबाद करो, आप चाहो इसको बर्बाद करो, ज़िंदगी आपकी है। थैंक यू, धन्यवाद।